Hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Dangwal Chandra. In this video, we are going to discuss about my 8 month of experience in Australia, being an international student here. तो सबसे पहले बात, there are a lot of like ups down, which is always be there. तो चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, चाहे आपको 1 साल हो गया या 2 साल हो गया, ये हमेशा रहेगा कि कुछ ना कुछ अप डाउन आपके आते रहेंगे. बट ओवरऑल बहुत लोग पूछते हैं कि हमें आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ लाइक गुड एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, लर्निंग एंड अदर मोर थिंग्स. तो मैं आपको सारे एस्पेक्ट में बताऊंगी कि अभी तक इन 8 to 9 months व्हाट आई रियली फेल्ट एंड यहाँ आना चाहिए या नहीं. तो इन टर्म्स ऑफ स्टडी, yeah, of course, if you really want to come for your studies, you will get a lot of exposure here, क्योंकि इंडिया और यहाँ की स्टडीज़ में डिफरेंसेस है. इवन स्टडी पैटर्न में भी डिफरेंस है. कुछ कोर्सेज में यहाँ पे अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं, मतलब नेसेसरी नहीं है, बट कुछ में है. जैसे नर्सिंग में होती है, बट जैसे मेरा है मास्टर्स इन एनालिटिक्स, तो इसमें कोई भी अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं होती. और ऐसे डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स. इंडिया में मोस्टली रिटन एग्जाम्स होते हैं, बट यहाँ पे रिटन एग्जाम्स कुछ सब्जेक्ट के होते हैं और कुछ ही कोर्सेज के होते हैं, और एल्स आपको सारे असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं. तो स्टडी पैटर्न जो है वो अच्छा है, वो हार्ड नहीं है. आई वोंट से कि स्टडी पैटर्न हार्ड है, बट आपको पता होना चाहिए हर वीक में आपके मॉड्यूल्स आएंगे, मॉड्यूल्स में आपकी क्विजेज होंगी, कुछ क्लास टेस्ट होंगे और कुछ आपके असाइनमेंट्स होंगे. और कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो आपको यूनी में जा करके अपने प्रोफेसर के सामने देना होता है. तो ये तो स्टडी पैटर्न है. एंड प्लस सारी की सारे रिसोर्सेज वहाँ पे हैं. प्रोफेसर के अच्छा खासा लाइक अगर आपको जाना है इन पर्सन कुछ पूछना, आप बात कर सकते हो. यहाँ पे स्टडी में सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपका एक अच्छा कनेक्शन है अपने सीनियर्स के साथ, तो वो आपको एक प्लस पॉइंट देगा हमेशा ही, इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स हियर. तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कनेक्शन बनाना. सेकेंड थिंग एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकते. बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आपकी ग्रॉसरी रेंट भी जाना है, तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करोगे आप उससे ईजिली फुलफिल कर सकते हो. और मतलब एक अगर मैं आपको बजट एवरेज बताऊँ, तो यहाँ पे आपका महीने का $1000 to $1100 लग जाता है ईजिली. मतलब अगर आपका रेंट 600-700 है, तो इतने में आपकी ग्रॉसरी आ जाएगी 300-400 की पर पर्सन की. डिपेंड करता है आप कितना खा रहे हो, क्या एक्सपेंसेस है. तो जॉब अगर आप कर रहे हो, इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज ऑल द एक्सपेंसेस लाइक ग्रॉसरी, रेंट, और फिर घूमना फिरना भी सारा कवर अप हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट चीज़, इसकी इन्वायरमेंट कैसा है, या ऑल गुड, सब कुछ अच्छा है. बट हाँ, इंडिया में जो फील है, सोशलाइजेशन है, मतलब कहीं भी कभी भी चले जाओ, पूरे रात रात भर चीज़ें खुली रहती है. यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ नहीं है. जो शॉपिंग सेंटर है वो 9-10 बजे तक बंद हो जाते हैं. स्टोर्स का अपना एक पर्टिकुलर टाइम है, और अगर आपको कुछ खाना है तो हार्डली आपको अपने स्पेस में 3 या 2 बजे तक रात के कुछ ऐसे स्टोर्स मिलते हैं. स्टोर्स इन द सेंस ऑफ फूड ट्रक मिलते हैं, जहाँ से आप खाना ऑर्डर कर सकते हो. बाकी इंडियन खाना बाहर है, बट मुझे अभी तक किसी भी जगह का इंडियन फूड भी पसंद नहीं आया, तो मैं यूजुअली घर पे कुक करती हूँ. अगर आपको घर पे खाना बनाना आता है, आप घर पे खाना बना सकते हो. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो इंडियन स्पाइसेस नहीं मिलते होंगे, या इंडिया से सारा सामान लेके आना पड़ेगा. तो डोंट वरी एट ऑल. अगर आप इंडिया से आ रहे हो, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है. इंडियन स्पाइसेस से लेकर दाल एंड सारी सब्जी वगैरह मिल जाती है. अब मोस्टली यहाँ पे काम होता है फ्रोज़न का. अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सारा सामान लेकर के स्टॉक कर सकते हो फॉर वीक भी, क्योंकि अगर आप वर्क कर रहे हो सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप रोज़ जाके ग्रॉसरी लाओ. बट अगर आप वेजिटेरियन हो, तो वेजिटेरियन के ऑप्शन में सिर्फ वही जो वेजिस लाइक आपको पता है वेजिटेरियन के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं. यहाँ पे अगर आप आउट भी जाते हो, लाइक बाहर जाते हो रेस्टोरेंट में खाने, तो जो रेशियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है फॉर नॉनवेज. अगर कोई नॉनवेज खाता है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है. बट अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता, तो उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी लिमिटेड है, बट हाँ, नॉनवेज के कंपैरिजन में कम है. तो आपको देखना पड़ेगा अगर आप वेज खाते हो तो आप कौन सी जगह पे क्या खा सकते हो. और मेक श्योर यहाँ पे एक गलती भी थी मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ भी, कि हंग्री चेक्स का एक बर्गर उन्होंने सोचा था, दैट कॉल्स आई गेस चीज़ बर्गर, बट वो चीज़ बर्गर था नहीं, वो एक्चुअली नॉन वेज था, बीफ वाला. तो जो लोग नहीं खाते हैं उन लोग को पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे नॉनवेज जैसे बर्गर्स वगैरह बहुत ज़्यादा है. तो मेक श्योर आप जो भी खा रहे हो पहले देख लो और पूछ लो. अगर आप नहीं खाते हो तो दैट नॉट गुड फॉर यू. तो हमेशा प्रिकॉशंस लेके चलो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे फ्रेंड्स कल्चर वगैरह. कल्चर ऐसा है कि देखो यहाँ पे मिक्स लोग रहते हैं. कंट्री के अलग अलग साइड से सारे लोग रहते हैं, तो सबके अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं. अभी जैसे दिवाली चल रही है, दिवाली का मतलब ओकेजन चल रहा है, बट इतनी अच्छी खासी वो नहीं है. मतलब इंडियन फेस्टिवल्स कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल मिसिंग है यहाँ पे. यूनी में थोड़े बहुत इवेंट होते हैं. गरबा का भी एक छोटा सा इवेंट हुआ था, और
15 अगस्त का भी एक छोटा सा इवेंट हुआ था, और अभी दिवाली का एक जगह इवेंट हुआ था बट मुझे नहीं पता था, मेरे फ्रेंड्स को पता नहीं चला वो एग्जैक्टली कहाँ पे था, तो हमने मिस कर दिया। तो हाँ, लोग ऐसे कम्युनिटी वगैरह है जो ये काम कर रही हैं और ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह बनाते रहती है, ताकि जो भी मतलब फ्रॉम द सेम कल्चर और सेम कंट्री वो इसको इंजॉय कर पाए। और मतलब लाइक और लोग भी यहाँ पे आते हैं, अलग अलग लाइक कंट्री के लोग, वो जो जिन लोगों को इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी सारी चीज़ें देखने आते हैं। रिसेंटली हम दशहरा मेला देखने भी गए थे। तो हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से ज़ीरो है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे, इतनी कम्युनिटी है जो अप्रोच करती हैं और जो इन चीज़ों को आगे लेके जा रही है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग लगता है तो वहाँ जा कर के पार्टिसिपेट कर सकते हो। टिकट्स होते हैं $15, $20, $25। तो पर्टिकुलर मतलब ये है कि अगर आपको कहीं जाना भी है तो आप जा सकते हो। एंड गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन योर वीज़ा प्रोसेस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया, आप उसे एक्सेस कर सकते हो। मी एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू ऑन कॉल। आपकी जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं, बिकॉज डंगवाज ओवरसीज इज पावर्ड बाय एडमिट कार्ड, एंड रिसेंटली काफ़ी बच्चों के वीज़ाज आए हैं फॉर नवंबर इनटेक, एंड यूके के भी काफ़ी वीज़ाज है, फैप के वीज़ाज हमने लगाने शुरू कर दिए। जस्ट गो एंड चेक आउट द लिंक विच आई गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी हाँ, आई नो कि कुछ और भी चेंजेस आए हैं, लेवल चेंज हुए यूनिवर्सिटी के, वो धीरे धीरे मैं एक एक करके वीडियोज़ डालने लग जाऊँगी, क्योंकि मुझे पहले टाइम नहीं मिल रहा था, देन जॉब का थोड़ा इशू था, अब धीरे धीरे चीज़ें सेटल डाउन हो रही है। तो आई हैव नोटेड ऑल द टॉपिक्स जिस पे आपको वीडियो देनी है, तो जस्ट स्टे इन दिस चैनल और आई लेट यू नो ऑल द थिंग्स। इवन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जहाँ पे मैं आपको ना 1 by 1 वो चीज़ें बताऊँगी जो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आता है उससे क्या करना चाहिए। इट विल कवर ईच एंड एवरीथिंग लाइक योर अकोमोडेशन, योर ट्रांसपोर्ट, एंड कहाँ कहाँ पे आप जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हो, और ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नहीं पता। इवन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि आई गोना डू इज़ लाइक मैं इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी शॉर्ट्स और रील्स अपलोड कर दूँगी ताकि आपको पता चले। एंड ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए आने से पहले। रिसेंटली वन ऑफ अवर नोन केम हियर, तो उसके लिए भी काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव जहाँ पे वी आर गोइंग टू हेल्प ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट पर्सनली, बट वो कैसे वर्कआउट करेगा, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताते रहूँगी। अभी जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि यार यहाँ आना वर्थ इट है या नहीं है। देखो, मैं कहूँगी अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, इफ़ यू हैव अ स्पिरिट कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा आप करियर ओरिएंटेड हो, देन येस इट इज़ वर्थ इट। बट अगर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे यहाँ के बस कोर्स चेंज करना है, मुझे बस PR लेनी है, मुझे पढ़ना नहीं है बट मुझे पैसे कमाना है, तो एक स्टेंस पे क्या होगा, पैसे तो कमा लोगे, पैसे कमाना इज नॉट अ बिग डील है, पैसे कमा लोगे, बट आपको अपनी लाइफ में बनना क्या है वो छूट जाएगा। तो अगर आप वो ही लाइक पाथ फॉलो करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो जाओगे। यहाँ आते ही आपको सब लोग एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि यार इंडिया ज़्यादा अच्छा था, यू शुड नॉट कम हियर, और देख लेना 1 महीने में आपका सारा नज़रिया बदल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। आई वुड से लाइक दैट, क्योंकि अगर मैं कहूँगी अगर आप यहाँ आए हो तो जो इंडिया में नहीं है वो यहाँ पे, और जो यहाँ पे नहीं है वो इंडिया में। ऑफ कोर्स अगर आप दूसरी कंट्री आए तो आपको एग्जैक्टली इंडिया जैसी फीलिंग नहीं आएगी या आपकी होम कंट्री की। तो कभी भी ये मत सोचो कि यार जो सारी चीज़ें इंडिया में थी वो आपको यहाँ पे मिल जाए। यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी फॉर द अपडेशन और द न्यू ग्रोथ, और दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। यही लाइफ है अगर आपको करना है। यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो, अपना लाइक अर्न कर सकते हो, उसको खर्च कर सकते हो, आपको फैमिली पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये कहूँगी अगर आप TFN पे वर्क करते हो 24 आवर, चाहे वो कोई भी जॉब हो, तो हाँ फीस निकालना इट्स बिट हार्ड, बट आप अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हो। और उसके लिए यार डोंट वरी, इंडिया से लोन लेके आओ, लोन में पढ़ाई करो और उसके बाद उसे धीरे धीरे अपना लोन कवर करते जाओ। तो ऐसा नहीं होगा पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं आएगा। तो डोंट वरी कि यार पेरेंट्स पे बर्डन आएगा, पैसे नहीं है, स्टडी कैसे होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ के सिर्फ कमाने लग जाओगे तो आप अपने ट्रैक से दूर हो जाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। बट अगर आप पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे ना, तो स्टूडेंट लाइफ होती ही है। यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ का मतलब आप पढ़ाई भी करो, अपने ग्रॉसरी और रेंट का एक्सपेंसेस लो। जैसे हम लोग हैं, हम लोग रेंट भी देते हैं, बट जो बच्चे यहीं रहते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ हैं, उनको बस अपनी नॉर्मल अपना घूमना फिरना खाना पीना उसका एक्सपेंस करना होता है, वो भी पार्ट टाइम जॉब करता है। तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना इज़ नॉर्मल, और ये सबके लिए ही नॉर्मल है, और पार्ट टाइम जॉब मिल भी जाती है। वो कैसे मिलती है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो आपको कमिंग वीडियोज़ में बताते रहूँगी। वीडियोज़ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लोग ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं, आने का सोच रहे हैं, ताकि उन्हें ये नेगेटिविटी ना होगी यार ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद कुछ नहीं होता।
कुछ कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग चीज़ों की बहुत ज़्यादा हाइप बना देता है पर वैसे होती नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको ऐसी बहुत सारी नई नई और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपको शायद इंडिया में ना मिले हो या पता ना हो इंडिया में। आई एम नॉट कंपेयरिंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कौन सा बेस्ट है, आई एम जस्ट सेइंग हर एक कंट्री की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती है। जो चीज़ आपको यहाँ मिलेंगी वो वहाँ नहीं मिलेंगी, बट जो चीज़ वहाँ है वो यहाँ भी नहीं है। तो ऑफकोर्स एक जो आइडियल लाइक मेरा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ आके आप इंडिया तो मिस करोगे फॉर श्योर, हम भी करते हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स हर फेस्टिवल में हर एक चीज़ में, बट उसके लिए वीडियो कॉल है, पेरेंट्स से हम कनेक्ट हो जाते तो उतना बुरा फील नहीं होता। बट अभी जैसे दिवाली चल रही है, ऑफकोर्स आई एम फीलिंग बैड कि कोई प्रिपरेशन नहीं है, दिवाली के दिन भी शिफ्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं यहाँ पे, बट कुछ चीज़ें हैं जो ये सेलिब्रेट करते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ऐसे करते करते लाइक एक टाइम ऐसा आएगा शायद विल गेट ऑल द थिंग्स वट एवर वी वॉन्ट इन अवर लाइफ। तो डोंट वरी अबाउट इट, अगर आप यहाँ आ रहे हो आओ। एंड आई एम लाइक वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कम्युनिटी चैनल, मे बी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जहाँ पे हम लोग सब कनेक्ट हो सकते हैं। सो आई एम गोना हेल्प यू पर्सनली। यहाँ पे आके अकोमोडेशन वगैरह जो भी प्रॉब्लम होगा जॉब्स का, आई विल ट्राई टू शॉर्ट इट आउट ऑल। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है, डोंट फॉरगेट टू एक्सेस द लिंक व्हिच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।